सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल में हमने चतुर्थ सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय किया था। पहले मंत्र से लेकर के पांचवें मंत्र तक इन 5 मंत्रों में राजा के कर्तव्य बताए हैं कि राष्ट्र का राजा कैसा होना चाहिए, उसके कर्तव्य कैसे हैं। वह शत्रुओं का ध्वंस करने वाला हो, शत्रुओं का नाश करने वाला हो, अपने विवेक को, अपने वैराग्य को तेजस्विता के साथ, ओजस्विता के साथ संपन्न करने वाला होना चाहिए और राक्षसी प्रवृत्ति से दूर रह करके वह अपने स्वभाव से, अपने कर्तव्य से कभी भी पतित न हो, ऐसा स्वभाव बताया है राजा का। और शत्रुओं के नाश करने में भी उसको कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए राजा का कर्तव्य सर्वोपरि है। राजा अंदर के शत्रुओं का और बाहर के शत्रुओं का दमन करने वाला होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इस चतुर्थ सूक्त के 5 मंत्रों में बहुत ही उत्तम स्वभाव वाला होना चाहिए राजा को, अपनी इंद्रियों पर जिसका स्वयं का नियंत्रण हो और हर प्रकार से वह संसार का कल्याण करने वाला हो, ऐसी शिक्षा इसमें दी है। निरंतरता के साथ स्वाध्याय और अपने इंद्रियों पर, अपने कर्मों पर, स्वभाव पर नियंत्रण रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि राजा का जो कर्तव्य है उस राजा के कर्तव्य से भी अपने आप को समन्वित करता हुआ, अर्थात केवल राजा का ही नहीं अपितु प्रजा का भी यह कर्तव्य है कि उसका राजा कैसा होना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न जो निरंतरता के साथ स्वाध्याय वेद का करती रहती हैं ऐसी हमारी बहुत ही आदरणीय सरबजीत जी, उन्होंने प्रश्न किया कि राजा के कर्तव्य तो बताए हैं कि राजा का कर्तव्य ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा राजा हो, और यदि राजा ठीक ना हो तो प्रजा क्या करे। ये बड़ा प्रश्न है कि राजा यदि आतताई हो जाए, राजा ही रक्षक के स्थान पर भक्षक हो जाए, राजा ही यदि हमारा पतन का कारण हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो इतिहास साक्षी है इस बात का कि राजा यदि अधर्म का पालन करता है, अन्याय करने वाला होता है, प्रजा पर अत्याचार करने वाला होता है, तो वह राजा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। प्रजा के बीच से ही कोई ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण विवेकी होता है, धीरता, वीरता, गंभीरता से युक्त होता है, वह कुछ अपने बाहुबल से, बुद्धिबल से, आत्मबल से कुछ ऐसा करता है जिससे संपूर्ण प्रजा को नई दिशा मिलती है और नया उत्साह मिलता है।
अब तो प्रजातंत्र है, प्रजा के लिए जो भी तंत्र बनाया है। अब इतनी बात जरूर है कि किसी को हम यदि वोट दे करके सिंहासन पर बिठा देते हैं और 5 वर्षों तक फिर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, यदि वो ठीक चलता है तो ठीक है, नहीं तो 5 वर्षों के लिए तो आपने एक निर्णय कर ही लिया है। तो इसलिए वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमको बहुत ही विवेक और सूझबूझ के साथ मतदान करना चाहिए। वे लोग जो मतदान को बिल्कुल स्थान नहीं देते और अपने कार्यों में लगे रहते हैं, जो विवेकवान होते अधिकांश वे मतदान नहीं करते। यद्यपि अब कुछ जागरूकता आई है, लोग जागरूक हुए हैं, परंतु वे व्यक्ति जो समझते हैं कि ये तो हमारा काम नहीं है, राजनीति हम नहीं करते हैं, क्या करना, क्यों जाना, जिससे समाज और राष्ट्र की बड़ी हानि होती है। ऐसे कुशासक, ऐसे कुशासन चलाने वाले व्यक्ति फिर बड़ी हानि करते हैं। उस हानि से बचने का उपाय क्या है? तो हम स्वयं जागरूक हों और दूसरों को जागरूक करें। अच्छे, सच्चे, ईमानदार, नेक और पुरुषार्थी, चरित्रवान, देशभक्त लोगों को ही हम राष्ट्र का राजा बनाएं, जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों की रक्षा कर सकता है, जो इस भारतीयता की रक्षा कर सकता है, नैतिक मूल्यों की जो रक्षा कर सकता है, ऐसे ही व्यक्ति को हम अपना राजा बनाएं। वर्तमान में एक उत्साह राष्ट्र के अंदर है, एक सात्विकता का प्रचार प्रसार हो रहा है। नहीं तो वर्षों वर्षों कुछ लोगों ने केवल इस भारतीयता को छिन्न भिन्न करने का काम किया। अभी कुछ ऐसा अवसर, ऐसा समय, ऐसा वातावरण बन रहा है जहां पर हमारी संस्कृति के लिए, हमारे संस्कारों के लिए एक बहुत ही दिव्यता के साथ कार्य किया जा रहा है। ऐसे राजा का निर्माण हमारे हाथ में है, हमको ऐसा ही करना चाहिए। और उसमें भी शुद्ध, सात्विक, पवित्र विचारों का आधान हमारे अंदर भी हो और उसके अंदर भी होना चाहिए। आगे का वेद मंत्र आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वेद मंत्र है कि वेद की चर्चा बहुत होती है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और आचरण में लाना सबका कर्तव्य है। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद। तो इसका लाभ क्या है? रोज हम पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, तो वेद ज्ञान का लाभ क्या है? बड़ी सुंदर चर्चा की है इस वेद मंत्र में। चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त का 6ठा मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा। ओम साते जानाति सुमतिम यविष्ठा या ईवते ब्रह्मणे गातुमैरत् विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायो दुम्नान्यर्यो विदुरो अभिद्योत्। ओम साते जानाति सुमतिम यविष्ठा या ईवते ब्रह्मणे गातुमैरत् विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायो द्युम्नार्यो विदुरो अभिद्योत्। वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। ये यविष्ठ हमारे से बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को मिलाने वाले प्रभु, हमारे अंदर के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुरितों को, कलुषित भावनाओं को, हमारे कल्मशों को, हमारे पापों को
दूर करने वाले प्रभो, हमको सदा कल्याण से, भद्र से, धर्म से, विवेक से, विद्या से, अच्छाइयों से विभूषित करने वाले प्रभो, सह वह ते आपकी सुमतिम अर्थात कल्याणी मति को जानाती जानता है। जो ईवते गमनवते, इस कर्म अर्थात जो कर्म का उपदेश देने वाले प्रभु, ब्रह्मणे वेद ज्ञान के लिए गातुम मार्ग को अहिरत आक्रांत करता है। इर्गतौ धातु से, अर्थात जो वेद ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर चलता है वह बुद्धि को प्राप्त करता है। इस वेद में प्रभु ने सुमति दी है, इस सुमति को अपनाने में ही कल्याण है। जो इस सुमति को अपनाता है, अस्मयी इस पुरुष के लिए विश्वानी सुदिनानी सब दिन उत्तम व्यतीत होते हैं। कितना महान उपदेश इस वेद मंत्र में दिया गया है कि जो कोई भी, क्योंकि सारा संसार अपने स्वार्थ की बात तो करेगा ही करेगा, ऐसा कोई भी मंद बुद्धि का व्यक्ति भी कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसको हानि लगे। जिसमें वह कोई भी कार्य करता है, जिधर भी कदम बढ़ाता है, उसको स्वार्थ, उसको कुछ लाभ मिले तभी वो कर्म करता है। बिना स्वार्थ के या बिना किसी लाभ के कोई कार्य नहीं करता है। कोई भी कार्य हो, जहां जिस कार्य में जिसमें हम लाभ देखते हैं उसी को करते हैं हम। तो वेद को जानना, वेद विद्या को जानना, समझना, वेद जो सब सत्य विद्याओं का ज्ञान कराता है, हम रोज इसको पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं, इससे लाभ क्या होगा? तो लाभ में बड़ी ही यह सुंदर बात की कि हमारा जो स्वभाव है, जो हमारे भाव हैं, उन भावों में दिव्यता आती है और हमारा स्वभाव दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। वेदों का स्वाध्याय करने से बुद्धि हमारी खुल जाती है, बुद्धि हमारी विवेकवती हो जाती है। हम क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, इसमें हम पूर्ण रूप से संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम वेदों का स्वाध्याय करें। बिना वेद के स्वाध्याय के हमारा स्वयं का कल्याण भी नहीं हो सकता, तो संसार की हम क्या बात करें। स्वयं हम अपने आप को सुखी नहीं कर सकते हैं बिना वैदिक जीवन जिए। तो वेदों का जो ज्ञान है ये हमारी बुद्धि की शुद्धि करता है। इसके अंदर की जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाती हैं, जो गलत विचार हैं वो दूर हो जाते हैं। हम शुभ मार्ग के अनुगामी हो जाते हैं। जो अच्छा सच्चा मार्ग है उसको हम प्राप्त करते हैं। इसलिए यह अत्यंत लाभकारी है वेदों का स्वाध्याय। और वेदों का स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, जो भी पुरुष इसको स्वाध्याय में लाता है, कहा कि विश्वानी सुदिनानी, सब दिन जो है उसके उत्तमता से व्यतीत होते हैं, उत्तमता से उसका समस्त कार्य होता है। इसलिए नित्य वेदों का स्वाध्याय हमको करना चाहिए। रायः, और उत्तम बात कही, रायः द्युम्नानि अर्यः वि अभिद्यौत। कहा कि इस प्रकार से
जो व्यक्ति अपने उसके लिए यह प्रायः ऐश्वर्य होते हैं द्युम्नानी, इसे ज्ञान ज्योतियां प्राप्त होती हैं जो इसका स्वाध्याय करता है। यह अर्यः अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है, अपनी इंद्रियों पर इसका नियंत्रण होता है। जो वेद विमुख हो जाता है, वेद के प्रतिकूल आचरण करता है, वेद के विपरीत आचरण करता है, वह कभी भी जितेंद्रिय नहीं हो सकता है। उसका जो बल है वो बलहीन हो जाता है, वीरहीन हो जाता है, तेजहीन हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि हम वेदों को जानें, समझें, पढ़ें, नित्य स्वाध्याय करें। सुनते सुनते भी हम इतने विवेकी हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय स्वयं कर पाते हैं। रोज वही बातें सुन सुन करके भी हम ऐसे संस्कार से युक्त हो जाते हैं कि गलत बातें फिर हमको अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए समय निकाल करके थोड़ा सा वेदों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और कहा कि दुरहा वि अभिद्योत, सब इंद्रिय द्वारों को वि अभिद्योत विशिष्ट रूप से दीप्त करने वाला होता है जो व्यक्ति वेदों का स्वाध्याय करता है। वेद ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सुमति को प्राप्त करके सब दिनों को सुदिन बनाता है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि आज का दिन मेरा खराब चला गया, आज का दिन अच्छा नहीं हुआ, आज क्या होगा क्या नहीं होगा। अनेक प्रकार के ऊहापोह में अनेक प्रकार से वह दुखी होता रहता है और उसका एक एक पल ऐसा लगता है कि काल है। वह उस पल को सुंदरता से परिपूर्ण नहीं कर पाता है। इसलिए जो व्यक्ति वेदों का स्वाध्याय करेगा वह व्यक्ति सब दिनों को सुदिन बनाता है, दुर्दिन नहीं। दिन हमारा कैसा व्यतीत होना चाहिए? सुदिन, अच्छा दिन। हम शुभ प्रभात बोलते हैं, शुभ दिन बोलते हैं। तो यह दिन हमारा दिव्यता से परिपूर्ण हो और ऐश्वर्यों को प्राप्त करने वाले हों हम। वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों, ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ऐसा हमारा मनोभाव होता है। ज्ञान ज्योति वाला होता है, दीप्त इंद्रियों से युक्त होता है, दीप्त इंद्रिय द्वारों वाला बनता है जो वेद ज्ञान को आत्मसात करता है। वेद ज्ञान का आधान अपने स्वभाव में करता है, वह बहुत ही दिव्य जीवन जीता है। इसलिए हम प्रभु की जो वाणी है, कल्याणी वेद वाणी, इसका नित्य स्वाध्याय करें और ऐसा स्वाध्याय जो सतत हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए है। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कलह द्वेष अधिकार लिप्सा स्वतः। लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, जब स्वकर्तव्य का ध्यान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग की विहगों की आने लगी टोलियां। सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदयों में सम्मान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो,
एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदयों में सम्मान हो जाएगा। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता। पुत्र भगवान के हैं, उन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में की अपेक्षा अधिक तो बृहद अंग निज राष्ट्र का यौन क्रिस्तान हो जाएगा। आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आर्यो जिम्मेदारी है तुम पर पड़ी। आप यदि हैं सक्रिय जागरित संगठित, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। याद युग युग लो जनता करेगी उसे, स्थिर रहेगा सुयश सर्व संसार में। जो प्रकाशार्य निज राष्ट्र गौरव तथा धर्म रक्षार्थ बलिदान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्जान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तो संसार में वेदों का ज्ञान सबसे निराला ज्ञान है। वेदों के ज्ञान के आधार पर ही हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है। हमारा निज कर्तव्य है कि हम जो वेदों का ज्ञान है, ये कल्याणी वेदवाणी का जो आदेश उपदेश संदेश है, संकेत है, उसको हम आत्मसात करें। चाहे किसी भी कर्तव्य को निभाने वाले हों, यदि इससे विमुख हुए, इससे हम पतित हुए, तो कभी हम पावन नहीं बन सकते। हम पतन से बचें, उत्थान को सदा आत्मसात करते हुए जीवन को जिएं, तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। और कैसा बने, तो इस 7वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि सेद अग्ने अस्तु सुभगा सुदानुर्यस्त्वा नित्येन हविषा य उक्थैहि पिप्रीषति स्व आयुषी दुरोणे विश्वेदस्मै सुदिना सास दृष्टि। हे अग्ने, हे परमात्मन, सहहित जो गत मंत्र में बात कही है, उस वेद के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जिए और ऐसा आचरण करते हुए चले तो निसंदेह उत्तम सौभाग्य वाला हो जाए। सुदानु सब खूब दान देने वाला हो और वासनाओं का खंडन करने वाला हो। वासनाएं जो आसक्तियां हैं, आसक्ति हैं जा नहीं सकती, लेकिन पुरुषार्थ और अपने मेहनत से, अपने संयम से, अपनी मर्यादा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह हमारा सौभाग्य उदय होता है। जो आपकी नित्येन हविषा, सदा हवि के द्वारा पिपृषति पीड़ित करना चाहता है, वह सुभग, वह सुदानु हो। यह जो उक्थई स्तोत्रों के द्वारा आपको पिपृषति, वह स्वे आयुषी अपने जीवन में असद सदा बने रहें, पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करें, वह दुरोणे घर में बना रहे, इसे इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि संसार में अपने घर में, अपने निजवास में रहना सबसे बड़ा सुख कहा है, और प्रवास में तो दुख मिलता है। लेकिन कुछ जो समाज में, संसार में लोग व्यापार करते हैं, आना जाना होता है, जान का
या वेदों का प्रचार प्रसार करते हैं, सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनको तो करना ही चाहिए। लेकिन सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जो घर में रह करके अपने परिवार को, संसार को सुख पहुंचाते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं, उससे कभी पतित नहीं होते हैं। अतः यह जो वेदों का ज्ञान है अत्यंत महनीय है। इसके लिए विश्वास सब की सुदिना दिन सुदिन हो, सवा इष्टि यज्ञ की असत फल साधन से संपन्न हो। प्रभु भक्त सुभग व सुदानु बनता है, दीर्घ जीवन को प्राप्त करता है, इसे भटकना नहीं पड़ता, इसके दिन सुंदर व्यतीत होते हैं, इसके यज्ञ सफल होते हैं। क्योंकि यज्ञ की सफलता जब तक नहीं मिलेगी तब तक कभी भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ जीवन से ही कल्याण को हम प्राप्त होते हैं। बिना यज्ञ की भावना से, त्याग की भावना से, परोपकार की भावना से जब हम इससे विपरीत आचरण करेंगे तो यह हमारे लिए बिल्कुल ही कल्याणकारी नहीं है, दुखदाई है। हम सुखदाई जीवन जिएं, इसलिए हम अपने जीवन को वेदानुकूल बनाएं। वेद के लाभ हमने इस वेद मंत्र में पढ़े हैं, आगे और चर्चा करेंगे। अब यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।